पानी पहुंचाने वाले ने बच्ची की उंगली देखकर तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपनी बाल्टी नीचे रखी, बगल में बैठे छोटे लड़के से एक आइस पॉप छीना, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खाया और फिर छड़ी से बच्ची की कटी हुई उंगली जोड़ दी। फिर उसने झट से बच्ची के बालों से हेयर बैंड हटाया और कुछ ही सेकंड में एक पट्टी बांध दी। तभी बच्ची के पिता दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन्होंने बच्ची के पिता को उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पट्टी देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पट्टी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी पाठ्यपुस्तक में बताई गई थी। उन्होंने कहा कि अगर वह थोड़ी देर से आती तो उसकी उंगली खराब हो जाती। फिर उन्होंने सीटी स्कैन का इंतजाम किया। अस्पताल के गलियारे में लड़की को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गौर से देखने पर उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने उसकी उंगली स्थिर कर दी थी। लड़की के पिता यह देखकर उसे धन्यवाद देने ही वाले थे, लेकिन कुछ बोल पाते इससे पहले ही उन्हें अचानक जोर से खांसी आने लगी। उस आदमी ने तुरंत अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, लेकिन लड़की के पिता ने उसे दूर धकेल दिया। कुछ ही देर बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अस्पताल में बहुत भीड़ होने के कारण किसी डॉक्टर या नर्स ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। लड़की बहुत डरी हुई थी और मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय सोंग शुइगोंग शांति से सब कुछ देख रहा था। एक महिला डॉक्टर ने लड़की की मदद के लिए पुकार सुनी और उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक मरीज ने उसे बुला लिया। असहाय वह केवल किसी और को, लड़की के पिता को देखने के लिए भेजने का प्रबंध कर सकती थी। सोंग शुइगोंग को लगा कि चीजें आसान नहीं थीं, इसलिए वह भी उसके पीछे चला गया। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, लड़की के पिता अचानक बेहोश हो गए। सोंग शुइगोंग अपनी ताकत का परिचय देते हुए लिफ्ट में भागा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर खींच लिया। गंभीर स्थिति के कारण डॉक्टर ने तुरंत मरीज को लिटा दिया और पुनर्जीवन उपकरण लाने के लिए दौड़ा। इस समय सोंग शुइगोंग ने लड़की के पिता की छाती पर अपना हाथ रखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कन रुकने वाली हो। डॉक्टर मरीज को इंट्यूबेट करके होश में लाने के लिए दौड़े, लेकिन उसने बताया कि बहुत देर हो चुकी है, मरीज का दिल धड़कना बंद हो गया है। डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे होश में लाने की कोशिशें जारी रखी। फिर उसने उपकरण छीन लिया और जबरदस्ती उसे होश में लाने की कोशिश रोक दी। दोबारा जांच के बाद डॉक्टरों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। एक नर्स एक डिफाइब्रिलेटर लेकर आई और सोंग शुइगोंग भी डॉक्टरों की मदद करते हुए होश में आ गया। सौभाग्य से पूरी कोशिश के बाद दिल की धड़कन वापस आ गई। हालांकि तुरंत सर्जरी जरूरी थी, इसमें और देरी नहीं की जा सकती थी। ऑपरेशन रूम तैयार था, लेकिन सर्जन कहीं नहीं था। अस्पताल के सभी डॉक्टर जो ऑपरेशन कर सकते थे मरीज को बचाने के लिए काम कर रहे थे। एक नर्स ने बेचैनी से कहा कि अगर वे और इंतजार करते तो मरीज बच नहीं पाता। एक लड़की एक तरफ खड़ी थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह साफ जानती थी कि सोंग शुइगोंग ही उसके पिता को बचाने की एकमात्र उम्मीद था। उसने उससे विनती करने की कोशिश की। उसकी आंखें शुइगोंग ने आखिरकार मन बना लिया। चाहे जो भी नतीजा हो, वह अपने पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। कहानी खत्म। अब जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि अगला एपिसोड न छूटे।